अविनाश सर से पता कर रहा था वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अविनाश सर, ये 1305 करोड़ का इस बार उन्होंने प्रॉफिट दिखाया, पिछले साल के मुकाबले लॉस था। हाँ, पिछले 329 करोड़ का लॉस था इनका। मार्जिन्स भी ठीक लग रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना सर, सेल के अंदर वही ग्लोबल वाला फैक्टर आ जाता है कि मेटल्स के अंदर तेज़ी है कि नहीं, फिर वो ड्यूटीज़ वाला मैटर भी है थोड़ा बहुत। ये अर्निंग्स के दम पर इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, ये इसको रिवॉर्ड मिलेगा सर सेल को? टिम्पी, पहली बात तो देखिए, मुझे लग रहा है कि 13% का जो रेवेन्यू है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 14% का, 13-14% का कामकाजी मुनाफा है। मेरे ख्याल से देखिए, नंबर्स तो बहुत तगड़े आ गए हैं, मार्केट के विपरीत आ गए हैं, क्योंकि मार्केट्स को लग रहा था कि स्टील और मेटल कंपनीज में थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर आ सकता है। बट नंबर्स हैव बीन बेटर देन एक्सपेक्टेशन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा हल्का अपटिक आपको स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये मार्जिन 13% का कितना सस्टेन होता है और इंक्रीमेंटली कितने बढ़ते हैं, ये मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रहेगी, क्योंकि देखिए, जैसे आपने कहा कि ग्लोबली अभी भी मेटल प्राइसेस सॉफ्ट है। आप सारी कंपनीज़ के नंबर्स देखें, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया, तो मेरे ख्याल से अभी भी जो ग्लोबल प्राइसेस है वो नरम है। एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर्स के लिए हमको लग रहा है कि ग्लोबली मेटल प्राइसेस में कोई बड़ा इज़ाफ़ा या कोई बड़ी राइज़ आने की अपेक्षा नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी, मुझे लगता है कि शायद और 1 क्वार्टर अगर सस्टेन्ड ये मार्जिन्स करते हैं, तो ही मार्केट्स को कॉन्फिडेंस होगा कि ये सस्टेनेबल मार्जिन्स है और उसके बाद री-रेटिंग अच्छी देखने को मिल सकती है। अच्छे नंबर्स आए, हालांकि इन नंबर्स को कल तो प्राइसिंग किया, कोल इंडिया के नंबर्स अच्छे आए, आयशर मोटर के नंबर्स आए, एक और स्टॉक देखते हैं बीएससी के भी नंबर्स आप वाई एंड वाई देखें, प्रॉफिट लगभग 256% बढ़ा है। अविनाश, एक बार बीएससी पर भी अपने टारगेट्स बताइए। लगभग 250% पिछले साल चल चुका है ये स्टॉक और अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इन लेवल्स पर भी अगर कोई होल्ड करके रखता है तो कितना और इसे गेन हो सकता है अगर 1 साल का और होराइजन हो तो? प्रियंका, बेसिकली देखिए, एक्सचेंज कंपनीज में क्या होता है कि जैसे-जैसे टर्नओवर बढ़ता है, उतना प्रोपोर्शन से कॉस्ट बढ़ते नहीं है, और जो भी इंक्रीमेंटल टर्नओवर में इंक्रीज आता है वो डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे आ जाता है। तो मेरे ख्याल से यही शायद ऑपरेटिंग लिवरेज बीएससी में हो रहा है। इनका स्टार म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, प्लस अगर डेरिवेटिव के वॉल्यूम देखें तो पिछले साल के हिसाब से इस साल डेरिवेटिव वॉल्यूम में बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से देखिए, वैल्यूएशंस तो डेफिनिटली थोड़े महंगे हो चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार का मार्जिन का पिक्चर है, जिस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि अगले साल, 1.5 साल की अगर हम बात करें, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इस स्टॉक में और थोड़ी खरीदारी आ सकती है। मेरे ख्याल से मार्केट्स अगर और थोड़ा-सा एलिवेटेड होते हैं, और थोड़ी-सी और तेज़ी दिखाते हैं, तो ये डेफिनिटली एक मार्केट ड्रिवन वाला स्टॉक है। तो जैसे-जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से अच्छे नंबर्स आएँगे। तो एज़ ऑफ नाउ कोई जल्दबाज़ी ना करे बेचने के लिए। हालाँकि देखिए, वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा महँगा ज़रूर लग रहा है। बट अगर हम इस बिज़नेस को देखें, तो हार्डली 2 प्लेयर है, एनएससी, बीएसई। एनएससी शायद नेक्स्ट ईयर लिस्ट हो जाएगा, तो उसका भी थोड़ा बहुत रब ऑफ आपको बीएसई पे मिलेगा।